Hello and good morning, and welcome, my dear students of 10th standard, to my class of social science. We are discussing the chapter number 3, okay, cultural heritage of India, जिसमें स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है टेम्पल आर्किटेक्चर। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 23, टेम्पल आर्किटेक्चर, ऑब्वियसली जिसमें हम मंदिरों के बारे में पढ़ाई करेंगे। इंडिया के जाने माने पुराने समय से बने हुए मंदिर जो इवन आज भी देखने को मिलते हैं, और टेक्स्ट बुक में जरा सा ऑब्जर्व आप करोगे तो बहुत ही डिटेल में स्टडी इसका दिया गया कि इसका कंस्ट्रक्शन का स्टाइल कैसा है, क्या मेथड वो एडॉप्ट करते थे, और मंदिर के अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से नामों से जाने जाते थे। ठीक है, वो इसका भी विवरण यहाँ पे हमें मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 23। सो लेट्स पे अटेंशन। Many famous temple architecture are seen with high pedestal and pinnacle with ladder. ये स्टेटमेंट का मतलब ये है, शायद ये वर्ड आपको थोड़े नए लगते होंगे, पिनाकल और पेडेस्टल। तो उसका क्लियर मीनिंग वही है कि जो ऊंचाई वाला एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर टेम्पल्स बनाए जाते थे। इवन आज भी हम वही मेथड को एडॉप्ट करते हैं जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है, या इनफैक्ट कोई भी नया बिल्डिंग बनाया जाता है, इवन इन द केस ऑफ हाउसेज और बंगलोज और टेनामेंट्स। Then you might have seen that those houses or any sort of such kind of buildings, large buildings of human habitation, are made on a high pinnacle or on a pedestal. ठीक है, तो ऐसा जो प्लिंथ जिसको हम कह सकते हैं एक नॉर्मल सादी भाषा में, उसके ऊपर बनाया जाता था। But some are flat with प्रदक्षिणा path encircling the गर्भगृह। ये गर्भगृह जो है वो हिंदी वर्ड है, और यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि कुछ टेम्पल्स ऐसे भी हैं जो फ्लैट यानी कि ग्राउंड लेवल पे ही कोई बिना कोई पिनाकल बनाए बिना या प्लेथ बनाए बगैर ग्राउंड लेवल पे ही बनाए जाते थे, क्योंकि उसके आसपास प्रदक्षिणा पाथ रहता था। प्रदक्षिणा के बारे में आगे मैं आपको बता चुका हूँ कि मंदिर का की जो उसके अंदर जो मूर्ति होती है उसकी पूजा करने के बाद जब हम गोल घूमते हैं, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नोन एज प्रदक्षिणा। आप लोग मंदिर में गए होंगे तो आपको पता ही है, ठीक है। और उसके लिए एक फिक्स जगह जो है वो आरक्षित रखी जाती है जहाँ पे लोग घूम सकते हैं, और अच्छी खासी जगह होती है वो, क्योंकि कई बार बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं प्रदक्षिणा करने के लिए। तो ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, अच्छी खासी बड़ी एक एनसर्कल यानी कि मंदिर के आसपास की जगह जो है वो जनरली इस तरह से खुली छोड़ी जाती है प्रदक्षिणा करने के लिए। ठीक है, द Bomra Shiv Temple near Jabalpur and temples of Larkhan in Bijapur district, कॉपर स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्ध इन नालंदा, ठीक है, जिसका नाम था सुल्तानगंज, एंड जैन टेम्पल्स ऑफ मथुरा आर यूनिक स्पेसिमेंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। इसमें बहुत सारे नाम है एक ही स्टेटमेंट के अंदर, और आपको ये स्टेटमेंट ब्रैकेट करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। अलग अलग नाम है, जैसे कि भूम्र शिव टेम्पल जो कि जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, पुराने समय से बनाया हुआ, वहां पे शिव टेम्पल वहां पे है, ठीक है, जिसका नाम भूम्र शिव टेम्पल है। एंड टेम्पल्स ऑफ लारखंड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बीजापुर नहीं, हम बीजापुर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक अलग एरिया है गुजरात का। जो बीजापुर है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बीजापुर ऑफ लारखंड डिस्ट्रिक्ट, वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। और नालंदा एक बहुत ही फेमस सिटी था पहले, और पहले किसी जमाने में उसका नाम सुल्तानगंज भी हुआ करता था। वहां पे लॉर्ड बुद्ध की कॉपर की बनी हुई स्टैचू है, ठीक है। तो ये एक, और उसके अलावा मथुरा के जैन टेम्पल, मथुरा ऑब्वियसली हम
जानते हैं हमारी माइथोलॉजी के अनुसार कि हमारे जो लॉर्ड कृष्णा है उन्होंने अपना बचपन जो है वो वहाँ पे गुजारा था। ठीक है, तो उनका गांव है वो, लेकिन वहाँ पे जैन टेम्पल्स भी हैं। तो हमारे आर्किटेक्चर के ये कुछ बहुत ही बढ़िया नमूने हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। देयर इज अ ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव किंग्स। मंदिरों को बनाने के लिए पल्लव किंग्स का बहुत बड़ा हाथ है। टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कांची, द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लव्स आर वेरी फेमस। ये स्टेटमेंट भी आपको अंडरलाइन करना है। पल्लव डायनेस्टी के किंग्स का कैपिटल सिटी जो है वो था कांची, ऐसे आपको याद रखना है। और पल्लव किंग्स का मंदिर बनाने में काफी सारा कंट्रीब्यूशन है, वो चीज भी आपको याद रखना है। जो कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है याद रखने लायक, वो मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। ठीक है। Tanjavur was the capital of Chola dynasty. This is also a very, very, very important objective question. Okay, Chola dynasty का कैपिटल सिटी का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, जो है तंजावर। The Great Brihadeshwar Temple was the first temple constructed by Rajaraja of Chola dynasty. Again, it's a very important objective for you. ठीक है, कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है, जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही मशहूर मंदिर है, और उसको बनवाने वाले जो राजा थे वो थे राजराजा। उनका नाम है ये एक्चुअली राजराजा, और वो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने ये बनवाया था। इट इज अबाउट 200 मीटर्स हाई। काफी बड़ा मंदिर है, जमीन के लेवल से देखा जाए तो ऊपर तक 200 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इट हैज अ ट्रमेंडस हाइट, यू कैन से। इतनी हाइट है कि इवन दूर दूर से भी वो दिखता है। इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एंशिएंट इंडिया। पुराने जमाने का जो इंडिया था उसका एक उसके जैसा मंदिर उस जमाने में एटलीस्ट नहीं था, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम। अब ये एक नया वर्ड हमारे सामने आया है कि गोपुरम बेसिकली क्या होता है। तो गोपुरम बेसिकली मंदिर का बाहर से दिखने वाला जो एक कोन शेप का एरिया होता है, दैट इज नोन एज गोपुरम। लेकिन वो बहुत ही डिजाइनिंग वे में उसको बनाया जाता था, बहुत ही आर्टिस्टिक वे में उसको डिजाइन किया जाता था। तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे लेबरर्स का एफर्ट लगता था और उसको बनाने में टाइम भी बहुत लगता था। तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझ दी गई है कि गोपुरम जो है वो क्या है और किस तरह से बनाया जाता था। और जनरली ये गोपुरम में एंट्रेंस भी शामिल था। यहाँ शुरुआत में ही लिखा है कि गोपुरम मीन्स द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, जो प्रवेश द्वार होता है मंदिर का। ठीक है, उसको गोपुरम बोलते हैं। वर्ड से क्लियर है कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है गोपुरम। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स गेन्ड मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ पंड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। किसी जमाने में साउथ इंडिया में पंड्या रूलर्स का भी रूल चल रहा था। ठीक है, तो गोपुरम के कंस्ट्रक्शन को ये जो डायनेस्टी के किंग्स हैं वो ज्यादा महत्व देते थे। They built high outer walls and beautifully decorated gates outside the temple. खास करके इसका ताल्लुकात जो है वो गेट से है, लेकिन जैसे मैंने आपको आगे बताया कि बाहर से डेकोरेटिव लगना चाहिए मंदिर, ये भी बहुत जरूरी था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो बाहर का मंदिर के बाहर के कंस्ट्रक्शन का डेकोरेशन करने में बहुत ध्यान देते थे। The gates of this temple are known as गोपुरम। So generally that particular गेट जो मेन एंट्रेंस है मंदिर का, उसी को गोपुरम यहाँ पे कहा जाता है। द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज बिकम मोर पॉपुलर देन इट्स टेम्पल्स। कई मंदिर तो ऐसे भी है जो अपने प्रवेश द्वार की वजह से ज्यादा फेमस है, अपने गोपुरम की वजह से ज्यादा फेमस है। अंदर का उसका कंस्ट्रक्शन है उसके वजह से नहीं, लेकिन बाहर का उसके कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ मंदिर जो है फेमस है। और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुराई गिव्स अस एस्थेटिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन व्यूड फ्रॉम डिस्टेंस। कांची और मदुराई के जो टेम्पल है, शायद आपने फोटोग्राफ में देखा होगा, मदुराई का टेम्पल बहुत ही फेमस है तमिलनाडु का। ठीक है, तो वो ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे उसका जो एंट्रेंस है उसकी वजह से वो मंदिर जो है, ये दोनों कांची और मदुराई दोनों एंट्रेंस की वजह से ज्यादा पॉपुलर हुए हैं।
आप पिक्चर में देख सकते हो फिगर जो दी गई है 3.7 जिसमें लिखा है आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि गोपुरम बेसिकली क्या होता है, ठीक है। गोपुरम जनरली मंदिर का जो मेन बिल्डिंग है उससे अच्छा खासा दूर होता है क्योंकि वो एंट्रेंस है। अगर आप उस फिगर में नीचे देखोगे 3.7 में नीचे देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मंदिर का मेन बिल्डिंग कहीं है और फिर उसका जो एंट्रेंस है वो थोड़ा सा वहां से दूर है। और बाजू में जो बड़ी फिगर दी गई है जिसमें लिखा है मंडप और शिखर और विमान और गर्भगृह ये वगैरह सब लिखा है, तो वहां पे गोपुरम आप देख सकते हो कि वहां से एक्चुअली गोपुरम जो है वो कितना दूर है। ओके, मंदिर का जैसे कि कोई भी बड़ा बिल्डिंग आप देखते हो, कोई भी बड़ा सा कोई स्कूल है, कॉलेज है, या मंदिर है, या तो कोई भी पब्लिक प्लेस विच इज वेरी वेरी लार्ज पब्लिक प्लेस, तो एंट्रेंस जो है वो मेन बिल्डिंग से बहुत दूर होता है और कई बार स्ट्रेट पाथ पे काफी दूर तक हमें चलना पड़ता है तब जाके मेन बिल्डिंग आता है। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो मंदिर का जहां तक सवाल है, पहले गोपुरम आता है और उसके बाद मंडप, ठीक है, यानी कि ऊपर के एरिया को कवर किया जाता था। मंदिर का मेन बिल्डिंग आए उसके पहले ऊपर के एरिया को कवर किया जाता था। एंड देन आफ्टर वी हैड अ बिल्डिंग, द मेन बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल, जिसका एकदम टॉप मोस्ट एरिया जो है उसको शिखर कहा जाता था। एंड देन देयर वाज गर्भगृह ऑल्सो, ठीक है, जहां पे अंदर हम पूजा करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है कुछ विमान करके, तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर थिंग वाज आल्सो देयर, ठीक है। तो सबका डेफिनेशन नीचे दिया गया है येलो बॉक्स में कि गर्भगृह बेसिकली क्या है। गर्भगृह मीन्स अ स्मॉल एंड अ डार्क रेक्टेंगुलर रूम इन विच idol is kept. In Gujarat, it is known as गभरो। गुजराती वर्ड है गभरो, शायद हमारे लिए नया है लेकिन आजकल हम यूज नहीं करते वो वर्ड, इसलिए नया है। लेकिन जनरली गर्भगृह क्या होता है, वो वैसी जगह एक मंदिर के अंदर की जहां पे मूर्ति को रखा जाता है, आइडल को रखा जाता है, मंदिर का जो मेन मूर्ति है बराबर बीच में अंदर रखा जाता है, ठीक है। फिर गोपुरम की बात आती है, उसके बारे में तो काफी हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ लिखा है गोपुरम मीन्स गेटवे ऑफ अ साउथ इंडियन टेम्पल। जनरली आज भी साउथ इंडिया में यही वर्ड इस्तेमाल होता है, प्रवेश द्वार, जिसको शुद्ध हिंदी में आज हम बोलते हैं या गुजराती में, वहां पे उसी चीज को वहां की लैंग्वेज में गोपुरम कहा जाता है। Two lower stories of temples are convex shaped, and the other stories are aloft to make a pyramidal structure that makes the gopuram strong. ठीक है, जो लोअर स्टोरीज ऑफ टेम्पल है यानी कि मंदिर के नीचे के हिस्से जो है वो कॉन्वेक्स शेप में बनाए जाते हैं, ठीक है। और जनरली साउथ इंडिया में ऐसे 4 मंजिले के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। Lower stories are made in convex shape and the upper 2 stories, okay, are made in pyramidal structure, जो बाहर से भी दिखता है। कोन शेप का जो पिरामिड टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको बाहर से देख के हमें यूं समझ लेना है कि ऊपर के 2 स्टोरीज हैं, ओके। सो दैट्स हाउ गोपुरम इज कंस्ट्रक्टेड, ओके। फिर बात आती है मंडप की। इट इज अ बिग हॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन द पिलर और इज अ ह्यूज एरिया लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द मेन गेट। मेन गेट के बराबर सामने और मेन बिल्डिंग के आने से पहले जो ऊपर से और 3 साइड, एटलीस्ट 3 साइड से जो कवर किया गया है, ठीक है, एक हॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, वो है मंडप, ठीक है। मंडप में ही अगर सीधा सीधा हम आगे जाते हैं तो जो ये आइडल वाला जो जगह है गर्भगृह वो आता है, ठीक है। देन कम्स पिनाकल। पिनाकल यानी शिखर, यानी कि सबसे ऊपर का जो एरिया है, ऊपर की जो टॉप लेवल का जो स्पेस है उसको हम शिखर कहते हैं, ओके, जिसको पिनाकल इंग्लिश में कहा जाता है। The pointed exterior part of गर्भगृह at the top is known as a pinnacle.
गर्भगृह के ऊपर ही बराबर ऊपर एकदम ऊपर जो एरिया है, जो टॉप का एरिया, उसको पिनाकल कहते हैं। इट इज प्लेटेड आइदर विद गोल्ड और ब्रास। मंदिर को बहुत ज्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए ये सिस्टम एक्चुअली पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाती थी कि ब्रास या तो गोल्ड से, क्योंकि वो चमकता है, उससे सजाया जाता था पिनाकल को बाहर से, ताकि सूर्य की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो इट वुड गिव द काइंड ऑफ ट्रेमेंडस इल्यूमिनेशन। बहुत ही जोरदार उसकी चमक रहती थी जो दूर दूर से भी इवन दिखाई देती थी। और इवन रात के अंधेरे में भी क्योंकि ये शाइनिंग करने वाला मेटल है ब्रास या तो गोल्ड, तो इवन रात के अंधेरे में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यहाँ पे मंदिर है। ओके, फिर बात आती है विमान की। विमान इज अ पार्ट ऑफ टेम्पल। वो एक छोटा सा एरिया है मंदिर का और सेमी सर्कल शेप का है। इट इज सेमी सर्कल और इन स्लोपिंग शेप। ओके, जो ढाल होता है, ठीक है, ऐसा स्लोप वाला एरिया, यानी वैसा उसका स्ट्रक्चर है। इट हैज मैनी स्टोरीज एंड लुक्स लाइक पिरामिड। ओके, पिरामिड के जैसा लगता है, काफी उसकी स्टोरीज होते हैं। और ऑब्वियसली वो यहाँ पे तो ऐसा नहीं लिखा है कि किस पर्पज से वहां पे बनाया जाता था विमान, लेकिन क्योंकि वो मंदिर के पीछे रहता था इसलिए मंदिर का जरूरी सामान जो है वो रखने के लिए शायद विमान बनाते होंगे। दैट्स हाउ वी शुड बिलीव। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 25 के ऊपर है अभी हम। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन ओडिशा विच इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ चैरियट टेम्पल। ओके, ये अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन इसलिए करना है क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि सन टेम्पल जो है वो ओडिशा के कोणार्क शहर में है। ओके, गुजरात में भी एक सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर जिसको कहते हैं। आपको याद रखना है ये चीज भी। यहाँ पे मैं आपको जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ, आगे शायद आ चुका है, लेकिन मोढेरा का सूर्य मंदिर, यानी मोढेरा टाउन में है गुजरात के, वहां पे भी सूर्य का मंदिर है। लेकिन यहाँ पे ओडिशा में कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है। वो एक टाइप का चैरियट टेम्पल है, रथ के शेप का बनाया हुआ एक चैरियट टेम्पल है वो। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर हैज 13 स्टोरीड गोपुरम। बृहदेश्वर टेम्पल जो है उसका 13 मंजिले का वो मंदिर है वो, ठीक है, तो काफी ऊंचा है। इसीलिए हमने आगे देखा कि लाइक इट इज वेरी वेरी हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। मेटालिक एंड स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, उसका जो मेटालिक आइडल्स जो है, ठीक है, वो खास उस मंदिर के लिए स्पेशली बनाई गई थी। ब्रोंज स्टैचू ऑफ नटराज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइडल स्कल्पचरिंग ऑफ दैट टाइम। नटराज का ब्रोंज स्टैचू जो है वो उस वक्त का, वो उस वक्त के हिसाब से मान सकते हैं हम कि लेटेस्ट कॉन्सेप्ट था आर्किटेक्चर का, उस हिसाब से उसको बनाया गया था। चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन द एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, चोला टेम्पल जो है उसका एक अलग ही पहचान थी आर्ट और आर्किटेक्चर में। चोला डायनेस्टी की यहाँ पे किंग्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल जो कि एक अगेन इट्स अ वेरी वेरी फेमस टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। सो मीनाक्षी इज ऑल्सो वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल्स ऑफ इंडिया एंड मदुराई सिटी में ये बसा हुआ मीन्स एक सिचुएटेड टेम्पल है। मदुराई साउथ इंडिया के तमिलनाडु स्टेट का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। पिक्चर्स में शायद आपने देखा होगा एंड बाय चांस अगर आपने वो साउथ इंडिया का टूर किया होगा कभी, तो उस टूर में ये मंदिर जो है वो जरूर दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो भी काफी पुराना मंदिर है, कम से कम 1000 साल पुराना मंदिर है, ऐसा हम मानते हैं। इट हैज 4 मेन गोपुरम्स फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये मंदिर की खासियत ये है कि उसके 4 गोपुरम है। गोपुरम यानी अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि वो एंट्रेंस के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है और तमिल भाषा में भी वही वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि संस्कृत से काफी मिलती है। सो इन संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो द सिमिलर वर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। तो मदुराई के इस मीनाक्षी टेम्पल में 4 एंट्रेंसेस हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा मंदिर होगा वो, और लोगों का आना जाना भी कितना ज्यादा होगा वहां पे। इसलिए वहां पे 4 एंट्रेंस बनाए गए हैं और अच्छे खासे बहुत बड़े एरिया में
ये मंदिर फैला हुआ है। ओके, इट इज अ वंडरफुल टेम्पल इन द मीडिएवल पीरियड। खजुराहो was the capital city of Chandela ruler of बुंदेलखंड। ये स्टेटमेंट अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। बुंदेलखंड का खजुराहो जो है वो चंडेला डायनेस्टी के रूलर्स का कैपिटल सिटी हुआ करता था। अगर ज्यादा जानकारी मैं दूं तो मध्य प्रदेश में है ये, आज का जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसमें खजुराहो सिटी है। लेकिन उस जमाने में ऐसे अलग अलग प्रोविंसेस नहीं थे, राजाओं के अलग अलग टेरिटरीज थे। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, द मीडिएवल पीरियड, वी शुड टॉक अबाउट द the different territories of the different dynasties of rulers। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं चंडेला रूलर्स की। ओके, उनका कैपिटल सिटी खजुराहो हुआ करता था। तो वहां पे भी खजुराहो का टेम्पल भी उन्होंने वहां पे बनवाया है, जो काफी जगह पे पिक्चर्स में, कैलेंडर्स पे, बुक्स में, इवन टीवी डॉक्यूमेंट्रीज में भी बार बार उसका जिक्र होता है। बाई चांस अगर आप वहां पे गए होंगे तो वो ये भी आपने देखा होगा। Chandela rulers built a beautiful temple at Khajuraho. The style of pinnacle varies from others. Khajuraho temples are the finest examples. Okay, Khajuraho temple की खासियत ये है कि इसका जो पिनाकल है, पिनाकल यानी जैसा मैंने आपको आगे बताया कि मंदिर का टॉप मोस्ट एरिया, दैट इज नोन एज पिनाकल, वो इस मंदिर का दुनिया के सारे मंदिरों से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। ये जो चंडेला डायनेस्टी के रूलर, जो कोई भी रूलर उस वक्त हुआ करते थे, उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक उसको डिजाइन करवाया था, तो कुछ उस तरह से बनाया गया है उसका पिनाकल। एंड देन आफ्टर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जैन टेम्पल्स। ओके, जैन टेम्पल जिसको हम हमारी लैंग्वेज में देरासर बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे। तो जो आज का आखिरी टॉपिक है एक्चुअली आज के लेक्चर का, जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। बहुत सारी जगहों पे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे जैन टेम्पल्स हैं। वैभर एट राजगृह, शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। ये सारे नाम जो है आपको अंडरलाइन करने हैं। अगर जैन टेम्पल्स के एग्जाम्पल आपको देने हैं किसी आंसर में, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच यू कैन राइट इन योर आंसर्स। कोई भी एग्जाम्पल अगर आप देते हो जैन टेम्पल के, तो इसमें कम से कम 5 से 6 नाम उसके शामिल होने ही चाहिए। मंदिर का नाम और वो कहाँ पे है वो नाम भी आपको आना चाहिए। सो वैभर एट राजगृह एंड देन विपुलचल, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड श्रमगिरी आर 5 मेन जैन टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट अंडरलाइन करना है। जो 5 मंदिर का नाम उसके लोकेशन के साथ जो यहाँ पे दिया गया, वो इंडिया के 5 मेन जैन टेम्पल्स माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पुराने हैं और इवन आज भी मौजूद है। हाँ, बार बार उसका रिफर्बिशमेंट वगैरह, रिनोवेशन वगैरह करवाया जाता है, बट द ओरिजिनल बिल्डिंग ऑफ दोज जैन टेम्पल्स आर स्टिल इंटैक्ट। ओके, सो दीज आर द मेन 5 जैन टेम्पल्स इन इंडिया। देयर इज अ सिद्ध क्षेत्र पिलग्रिम इन समेत शिखराजी, ठीक है, नाम थोड़े से अजीब है लेकिन आपको somehow you just have to remember सिद्ध क्षेत्र पिलग्रिम इन समेत शिखराजी, जो कि बिहार में है और उसको मधुवन के नाम से जाना जाता है। ये कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है कि मधुवन के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। एंड देन आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थंकर्स अटेन्ड निर्वाण, ठीक है। तो जैन जो पाथ है हमारे रिलीजन का, तो वहां पे तीर्थंकर का बहुत महत्व माना जाता है। और ऐसे 20 तीर्थंकर्स ऐसे हैं जैन रिलीजन में जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है, यानी कि अपनी मर्जी से उन्होंने, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम समाधि कहते हैं, मोक्ष प्राप्त जिसको कहते हैं, ठीक है, वो उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे 20 तीर्थंकर्स हैं जैन रिलीजन में। देयर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड पार्श्वनाथ जी, ठीक है, पार्श्वनाथ और अभिनंदन नाथ जी के भी 2 टेम्पल काफी फेमस है। भगवान महावीर reached here and many sages attained salvation, मोक्ष। ये अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी मंदिर की खासियत ये है कि जैनों के जो एक महान तीर्थंकर जो माने जाते हैं, महावीर स्वामी,
वो यहाँ पे गए थे और उन्होंने साल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, उन्होंने संसार को त्याग के जैन धर्म को अपनाया था और फिर मोक्ष प्राप्त किया था। देयर इज अ जैन टेम्पल इन पालीताना। अब गुजरात की अगर हम बात करें तो पालीताना में जैन टेम्पल है, ठीक है, बहुत फेमस है वो। एंड शंखेश्वर टेम्पल एट पंचसारा इन गुजरात। शंखेश्वर का मंदिर भी काफी फेमस है गुजरात में। फिर और भी है जैन टेम्पल एट देलवाड़ा माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, और उसके अलावा राणकपुर वो भी राजस्थान में है। These are also very wonderful and excellent examples of construction, carving, artistic skills, sculpture point of view। ये सारी बातों के लिए ये जैन मंदिर भी काफी फेमस है। Especially Delwara temples of Abu, which have been constructed by Minister Vimal Shah, are Vimal Vasahi, and other minister Vastupal constructed Luna Vasahi, are एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर। उस जमाने में जो कोई भी किंग वहां पे रूल करते थे उनके मिनिस्टरों ने ये बनवाया था, उनके जो मंत्री होते हैं उन्होंने ये देलवाड़ा टेम्पल्स बनाए हैं, ऐसा कहा जाता है। जनरली हम अभी तक ये देख रहे हैं कि सो एंड सो डायनेस्टी का जो कोई भी किंग होता है वो मंदिर बनाने का या कोई भी पीस ऑफ आर्किटेक्चर बनाने का फैसला लेते हैं और वो एफर्ट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं जिन्होंने जो कि रूलर नहीं है खुद, वो राजा के मंत्री हैं, और यहाँ पे नाम भी दिए गए उनके, विमल शाह करके, उनको विमल वासाही के नाम से भी जानते थे, और दूसरे भी मिनिस्टर थे वस्तुपाल, ये दोनों राजा के मंत्री लोग थे दोनों। उन्होंने ये मंदिर को डिजाइन किया था खुद और बनवाया था। ठीक है, these are constructed with white marble। ये दिलवाड़ा टेम्पल व्हाइट मार्बल से बने हुए हैं। बहुत वाइड लेवल पे व्हाइट मार्बल पहले से राजस्थान में अवेलेबल है। इवन टुडे ऑल्सो, आज भी अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमें व्हाइट मार्बल की जरूरत पड़ती है तो वी गेट दोज व्हाइट मार्बल्स डायरेक्टली फ्रॉम राजस्थान ओनली। ठीक है, so they are famous in India as well as abroad because of their attractive, minute and artistic work of sculpture। यहाँ पे ये वर्ड जो लिखा है उसको माइन्यूट पढ़ना है, मिनट नहीं पढ़ना है। माइन्यूट और मिनट का स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन like in the context of this sentence we have to read this word as minute। माइन्यूट यानी बहुत बारीक होता है, उसका जो डिजाइनिंग वर्क जो किया गया है वो बहुत ही छोटा छोटा आर्टिस्टिक वर्क है, जिसमें बहुत ही डेलिकेट लेवल पे बहुत ही केयरफुली डिजाइनिंग करना पड़ता है। कोई भी पत्थर या कोई भी वुड के ऊपर जो कार्विंग किया जाए वो टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, उस चीज का ध्यान रखते हुए। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजाइनिंग वर्क विच इज डन ऑन देलवाड़ा टेम्पल is very artistic and very minute, okay, and is an excellent piece of architecture for us। These temples are wonderful and memorable gifts of Jain religion to the Indian culture। ठीक है, भारत की संस्कृति को जैन रिलीजन की ओर से बहुत ही अद्भुत गिफ्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे जैन टेम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन वर्ल्ड फेमस होते हैं जैन टेम्पल। और ये भले यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन कुछ कंट्रीज भी ऐसे हैं इंडिया के अलावा जहाँ पे भी, यानी कि इंडिया से बाहर भी जैन टेम्पल्स अभी तो आजकल बने हुए हैं, बिकॉज देयर इज अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ जैन पीपल who is residing over there। they would take the initiative to build the Jain temple even outside India also। okay, फिर आखिरी पैराग्राफ यहाँ पे जो लिखा है वो है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, जो मैंने आपको आगे बताया। वही टेम्पल की अब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। गुजरात में है ये सन टेम्पल। एक जो हमने आगे जिक्र किया वो एक उड़ीसा में है, कोणार्क में है, जो कि मेन है। और ये वाला जो है गुजरात का भी एक सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर, जो मोढेरा में है। ठीक है, मोढेरा टेम्पल इन गुजरात जो कि मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में है। इट वाज बिल्ड इन 1026। तो आज से करीबन 1000 साल पहले 1026 में उसको बनाया गया था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव I। यू शुड अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, गुजरात के उस वक्त राजा जो थे भीमदेव
फर्स्ट उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। इन दिस टेम्पल अ जेम वाज स्टडीड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड। अब यहाँ पे एक यूनिक टेम्पल है ये। जनरली हम कहीं पे ऐसा देखते नहीं है कि सूर्य भगवान की कहीं पे मूर्ति होती है। इस मंदिर में है, क्योंकि सन टेम्पल ही है ये, तो सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर में बिठाया गया है और उनके सिर पे एक जेम जो है वो जड़ा गया है। बहुत ही चमकने वाला एक कीमती डायमंड जैसा ये एक चीज है जो उनके मुकुट पे जड़ा गया है और कुछ इस तरह से लगाया गया है कि द एंट्रेंस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे that the first ray of the sun falls directly on the gem, and because of it the entire sanctum is lit up, creating a divine atmosphere. कुछ इस तरह से इस जेम को जड़ा गया है मुकुट में कि ये मूर्ति या तो ये जेम जो है वो पूर्व दिशा को फेस करती है और सुबह ईस्टर्न साइड से जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की पहली किरण सीधा इस जेम के ऊपर पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद तुरंत रिफ्लेक्शन इस जेम से इस मंदिर के अंदर के एरिया में इस तरह से होता है कि बिना कोई लाइटिंग के भी पूरा जो एरिया है मंदिर के अंदर का एकदम प्रज्वलित हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ही देखने लायक नज़ारा होता है सुबह सुबह अगर इस मंदिर में उस वक्त हम मौजूद हैं, सुबह सुबह जब सूर्योदय हो रहा है, ओके क्योंकि आज भी हम ये चीज देख सकते हैं। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ थिंग ऑफ द पास्ट विच इज नॉट देयर विथ अस। 1024 में बनाया गया था ये मंदिर और आज भी हमारे पास मीन्स अभी है, ओके हमारे कल्चर में ये शामिल है और बिल्कुल उसी तरह से जिस हालत में उसको बनाया गया था उसी हालत में आज भी है और उसका ये यूनिकनेस जो है वो आज भी मेंटेन की गई है कि जेम जिसके ऊपर सूर्य की पहली किरण गिरती है और तुरंत ही अंदर का एरिया जो है वो एकदम रोशनी वाला हो जाता है, इल्यूमिनेशन वाला हो जाता है। तो एक बहुत ही पवित्रता का एहसास होता है मंदिर के अंदर उस वक्त। और क्योंकि ये सूर्य भगवान का मंदिर है तो ऑब्वियसली वी गिव इम्पोर्टेंस टू सन गॉड इन दैट सेंस कि सन गॉड बेसिकली क्या करते हैं, तो पूरी दुनिया में रोशनी फैलाता है। उस चीज का एहसास देने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है, ओके। 12 different images of sun god and erotic sculptures are seen in this temple. सूर्य भगवान की 12 अलग अलग मूर्तियां वहां पे मौजूद है, सिर्फ एक नहीं। एक जो मेन है वो तो बराबर बीच में है जिसके ऊपर जैम चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके अलावा 12 अलग अलग मूर्तियां हैं। The carving of this temple is done in Iranian school of art. ओके ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट यानी कि ईरान की कलाकारी का यहाँ पे परिचय हमें मिलता है। तो हो सकता है कि उस जमाने में ईरान के आर्टिस्ट्स को ये मंदिर बनाने के लिए बुलाया गया था, ओके। There are 108 small temples surrounding the outside tent, which creates a pleasant sight at dusk and dawn. Okay, early in the morning और शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा सुहाना एटमॉस्फेयर रहता है क्योंकि बाहर की साइड में भी छोटे छोटे 108 मंदिर हैं, ओके। ये सन टेम्पल के आसपास छोटे छोटे 108 टोटल मिला के दूसरे सन टेम्पल्स हैं जिससे एटमॉस्फेयर बहुत ही पवित्र वाला वहाँ पे रहता है, ओके। तो आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर ओवर हियर ओनली। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बाद में बता सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। आने वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू रिज्यूम दिस चैप्टर फ्रॉम द न्यू टॉपिक मिडिवल आर्किटेक्चर। वहां से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, रिज्यूम करेंगे आई मीन, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड विद योर फैमिली।